हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। संबंध है, व्युत्पन्न कीजिए डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन आर टी। एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि यहाँ देख लें, एच क्या है यहाँ पर एंथैल्पी, ठीक है, और यू क्या है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल एच यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन और डेल यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, और डेल एन आर टी, ठीक है, तो डेल एन से मतलब है यहाँ पर गैस के मोलों में परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध हम जानते हैं कि हमें एक क्वेश्चन यहाँ लिखना है, H बराबर U प्लस पी वी। ओके, H बराबर U प्लस पी वी। अब इसके बाद हम बनाए प्रारंभिक अवस्था में और फिर अंतिम अवस्था में। ठीक है, तो इसी हिसाब से चलना है। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, H1 बराबर U1 प्लस PV1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि H1 जब H फर्स्ट स्टेप है प्रारंभिक अवस्था, H1 U1 प्लस PV1। ठीक है, अब प्रारंभिक अवस्था में ये रहा अपना फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट इक्वेशन। अब रहेगा अंतिम अवस्था में, अभी क्रिया खत्म होने के बाद। ठीक है, अंतिम अवस्था में क्या हो गया, H2 बराबर U2 प्लस PV2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको निकालना है डेल H। ठीक है, डेल का मतलब है परिवर्तन। ठीक, तो ऐसे ही H में परिवर्तन, U में और N में परिवर्तन निकालना है। तो परिवर्तन निकालने के लिए सूत्र होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, चाहे कुछ भी चल रहा हो। अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था को घटाते हैं तो निकलता है परिवर्तन। ठीक है, तो हमको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यानी कि ये है प्रारंभिक अवस्था और ये है अंतिम अवस्था H2। तो क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि हमें समीकरण 2 में से घटाना है समीकरण 1 को। तो LHS में से LHS, RHS में से घटेगा RHS। ठीक है, तो यहाँ बचेगा H2 माइनस H1 बराबर, ये है सेकंड इक्वेशन, यानी कि U2 प्लस PV2 माइनस पुस्तक लगा लेंगे। फर्स्ट वाले का क्या है, U1 प्लस PV1। ओके, अब यहाँ से इस माइनस को खोल दें। ठीक है, तो ये हो गया क्या, H2 माइनस H1। पहले चाहे तो एक बार और इसको ऐसे ही लिख ले, H1 बराबर ये रहा U2 प्लस PV2 माइनस ये हो जाएगा U1, और माइनस बाहर है कोष्टक के, तो अंदर के कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह पलट जाएंगे। U1 प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का। अब ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस PV1। अब हम देख लें, U एक साइड कर ले और V को एक तरफ कर लें। ठीक है, अब ये हो गया आपका H2 माइनस H1, यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल H, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, परिवर्तन निकालते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो आया डेल H। अब यहाँ पर U2 माइनस U1, U और U एक साथ ले लिए तो बन गया U2 माइनस U1, क्योंकि हमें बनाना है डेल U, यानी कि परिवर्तन निकालना है आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है, तो डेल मतलब परिवर्तन और U का मतलब आंतरिक ऊर्जा। तो U2 माइनस U1, अब क्या बचा, 2 माइनस 1, तो प्लस PV2 माइनस PV1। अब यहाँ से देखें, P को क्या कर ले, हम कॉमन निकाल लें, तो ये बचेगा डेल H बराबर, ये बन गया U2 माइनस U1, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि ये हो गया डेल U। ठीक है, और ये प्लस का प्लस और P आया बाहर। अब यहाँ पे लेंगे हम V2 माइनस V1। अब डेल H बराबर डेल U प्लस P और ये V2 माइनस V1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि निकल आएगा P डेल V। ठीक है, अब हमें इससे हम मिला लें, इसको हम दे दें समीकरण नंबर 3, क्योंकि यहाँ देखें डेल H मिल चुका है, डेल U आ चुका है, P डेल V यहाँ पर है, और जबकि हमको लेना है डेल NRT। ठीक है, तो हमें P डेल V की जगह पर क्या चाहिए, डेल NRT। ये हमें दिखाई दे रहा है PV, और PV बराबर क्या होता है, NRT।
ठीक है। तो हम पी भी बराबर एनआरटी, एनआरटी आदर्श गैस समीकरण। तो अब यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण है पी भी बराबर आरटी एनआरटी। तो इसमें भी एन एन क्या होती है, गैस के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या में भी परिवर्तन चाहिए। तो यहाँ पर चाहे तो हम पूरी लाइन लिख सकते हैं, माना कि प्रारंभ में किसी गैस के मोलों की संख्या N1 एवं क्रिया के अंत में गैस के मोलों की संख्या N2 है, तब आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या है, पी वी बराबर एनआरटी। हमको परिवर्तन चाहिए है किसमें, एन में, यानी कि गैस के मोलों की संख्या में। ठीक, तो हम यहाँ पर लेंगे प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर डेल भी है, तो भी जो है ये भी फर्स्ट और सेकंड अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो P और ये हो गया आपका क्या, V1 बराबर हो गया N1 RT। ठीक है, और इसके बाद यहाँ आ जाते हैं अंतिम अवस्था में। अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा, P V2 बराबर N1 था, अब अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा N2 और रहा RT जो करते हो। अब क्या कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो हम सीधा लिखें PV2 माइनस PV1 बराबर 2 माइनस 1 कर दें। ठीक है, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो पहले ये N2 RT और माइनस में आ जाएगा माइनस N1 RT। इसमें से क्या कर लें, RT को कॉमन निकाल दें और यहाँ से किसको कॉमन निकाल लें, P को। तो बच गया V2 माइनस V1 बराबर, यहाँ ले लें हम N2 माइनस N1 और कॉमन कौन निकाल लिया गया, RT कॉमन है तो RT को उस तरफ बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर V2 माइनस V1 अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि डेल V, N2 माइनस N1 यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो बच जाएगा डेल N। तो यहाँ बच गया P और ये बचेगा डेल V बराबर, यहाँ पर बच गया डेल N और साथ में कौन है, RT। ठीक है, अब देखें मान निकला है P डेल V का, P डेल V बराबर क्या आ गया, डेल N RT। अब हम देखें P डेल V का मान कहाँ है हमारे पास, समीकरण नंबर 3 में। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण नंबर 3 लिखें, डेल H बराबर है डेल U प्लस में P डेल V। तो P डेल V, अब हम क्या करें, P डेल V का मान रखें, तो होगा डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V, P डेल V का मान है डेल N RT। ठीक है, तो डेल H बराबर डेल U प्लस डेल N RT, यही अभीष्ट संबंध है, यहाँ लिखा जाएगा यही अभीष्ट संबंध है। अब जरा इसको समझें, करना क्या है, इस समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले लेंगे क्या, H बराबर U प्लस PV, प्रारंभिक अवस्था में H1 U1 PV1, P पे नहीं लेना है। ठीक है, सब कुछ 1, अंतिम अवस्था में H2 U2 V2। ठीक है, अब अंतिम माइनस प्रारंभिक, समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण नंबर 1 को, तो परिवर्तन निकलेगा 2 माइनस 1 परिवर्तन, U2 माइनस U1 यानी कि परिवर्तन, यानी कि डेल, और यहाँ पर बचेगा V2 माइनस V1 तो डेल। तो थर्ड नंबर यानी कि थर्ड इक्वेशन। इसके बाद आदर्श गैस समीकरण में, यानी कि यदि किसी गैस के एक मोल, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में किसी गैस के मोल N1 है और अंतिम अवस्था में N2 है, तब आदर्श गैस समीकरण से क्या हो जाएगा, इसमें भी हमको चाहिए डेल N, तो फिर यहाँ पर N1 और V डेल V चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा PV1 बराबर N1 RT, इसी तरीके से 2 ले लेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे, तो फिर इस तरीके से परिवर्तन आएगा, P डेल V का मान निकलेगा डेल N RT, और इसको उठाकर रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो संबंध निकलेगा, अभी यही अभीष्ट संबंध है। थैंक यू।